अब सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रिय जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सीखें। मेरे साथ में पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 27 पद। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। फिर यहाँ पर यीशु मसीह और उसके 12 चेले वे लोग नाव पर बैठकर कहीं जा रहे थे और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह सो रहा था। यीशु मसीह और उसके 12 चेले जब नाव में कहीं जा रहे थे, यीशु मसीह निचले भागों पर सो रहा था। उस वक्त एक बड़ा तूफान उठा, लिखा है, और ऐसा बड़ा तूफान उठा कि वह नाव लहरों से ढक रहा था। तब यीशु मसीह के 12 चेले डर गए और वे यीशु मसीह के पास में आकर उससे जगाया और कहा कि हे प्रभु, हमको बचा, क्योंकि हम इस लहर से नष्ट हो रहे हैं। तब यीशु मसीह उठा और बोला, हे अल्पविश्वासियों, तुम इन लहरों से क्यों डरते हो? आंधी और पानी जो यीशु मसीह और उसके 12 चेले को डुबाकर नष्ट कर देता। यीशु मसीह के चेलों के अंदर में एक डर था, क्योंकि वे लोग नष्ट होने वाले थे। और उसके बाद वे 12 चेले यीशु के पास में आकर बोलता है कि हे प्रभु यीशु, हमको बचा ले। तब यीशु मसीह उठा और वचन में लिखा है, आंधी और तूफान को यीशु मसीह ने डांटा और वे आंधी और तूफान थम गया। और वे चेले इस बात को सोचकर चकित हो गए कि आंधी और तूफान भी यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं। हम यीशु की संतान है। प्रियो, इस बातों को ध्यान दीजिए। आप यीशु की संतान हैं, आप उसका बेटा और बेटी हैं। आंधी तूफान भी आपके आज्ञाओं को मानेगा। यीशु मसीह के चेले लोगों ने तुरंत यीशु के पास में आकर कहा कि हमको बचा, क्योंकि हम नष्ट हुए चाहते हैं। यदि वे 12 चेले भी यीशु के नाम से उस आंधी और तूफान को डांटते, तो वे आंधी और तूफान भी यीशु मसीह के 12 चेलों के आज्ञाओं को मानते और वे थम जाते। हम सब यीशु मसीह की बेटा और बेटी है। आप यदि यीशु के नाम से आंधी और तूफान को डांटेंगे, वे आंधी और तूफान भी थम जाएंगे और वे आंधी और तूफान भी आपकी आज्ञा मानेंगे। आज कई चेले लोग यीशु के साथ में तो मिलकर सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन कईयों का जीवन रूपी नाव डूबने पर है। शैतान आंधी और तूफान को उनके कलीसियाओं में, उनके जीवन में ऐसा ला रहा है कि यहाँ तक कि कलीसिया नष्ट होने वाला है, कलीसिया डूबने वाला है, कलीसिया ढकने वाला है। लेकिन शर्त है इन दिनों में कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास में जाए। वही यीशु मसीह आपके सेवकाई रूपी नैया को बचा सकता है। हो सकता है सेवा को मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपका सेवकाई खतरे में होंगे, हो सकता है आपका सेवकाई डूबने के कगार पर होंगे, हो सकता है आपका जीवन उन लहरों से ढकने के कगार पर होगा। लेकिन आप चुप न रहे, आप शांत न रहे, उठे और यीशु मसीह के पास में जाए, उससे प्रार्थना करे। वो यीशु आपके सेवकाई को डुबाएगा नहीं, लेकिन वे यीशु आपके और आपके सेवकाई को बचा लेगा। शैतान हो सकते आंधी और तूफान के समान कई एक नाना प्रकार की परीक्षाओं को, समस्याओं को आपके पास में लाकर खड़ा कर दिया, ताकि दुष्ट शक्ति आपकी सेवकाई को हमेशा के लिए नष्ट कर दे। लेकिन इस बातों को ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने कहा, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कोई भी दुष्ट शक्ति, अधोलोकी फाटक उस पर प्रबल ना होने पाएंगे। आप सोचने की मेरी सेवकाई पर, कलीसियाओं पर दुष्ट शक्ति प्रकट हो रहा है, हावी हो रहा है। आज यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे शैतान की शक्तियां आपके और आपके सेवकाई के विरोध में जो काम करते हैं, हमेशा के लिए दूर होने पाए। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। स्वामी वचन के अनुसार आज
हर एक लोग स्वामी शैतान की शक्तियों पर यीशु के नाम से जय को प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु, आंधी और तूफान जो आपके प्रिय सेवकों के स्वामी सेवकाई के विरोध में, जो उनके सेवकाई को पिता परमेश्वर डुबाने का स्वामी प्रयास कर रहा है, हर प्रकार की स्वामी शैतान की युक्ति और योजनाएं यीशु के नाम से दूर होने पाए और एक जयवंत, हालेलुया, जयवंत होकर स्वामी आपकी सेवकाई को करने के लिए सहायता करें। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।